बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन में काम करें और जिस्म पर जलने के निशान न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी न कभी आपको इसका तजर्बा करना ही पड़ता है। अक्सर ख्वातीन का कभी रोटी सेंकते हुए हाथ जल जाता है, तो कभी गर्म भाप से, कभी उबला हुआ पानी हाथ पे गिर जाता है, तो कभी गर्मा गर्म तेल उड़कर आपके हाथ या मुंह पे आ जाता है। दर्द और तकलीफ तो अपनी जगह, लेकिन जलने के बाद जो स्किन पर निशान आ जाते हैं वो काफ़ी बदनुमा महसूस होते हैं, और कुछ तो निशानात इतने ज़िद्दी होते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए आज हम लाए हैं अपनी बहनों के लिए वो आसान घरेलू टोटके और तरीके, जिससे इनकी खूबसूरत जिल्द पर आने वाले ये दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जलने का निशान दूर करने के लिए अगर आपका हाथ जल गया है और उस पर आबला आ गया है, तो पहले उसे दबने दें। जब वो दब जाए तो उसके बाद ही कोई क्रीम या टोटका लगाएं। इसके लिए आपको चाहिए होगी 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। इसे अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें एलोवेरा जेल शामिल करके मिक्स कर लें। अब रुई की मदद से इस मिक्सचर को जलने के निशानात पर अच्छे से लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर स्किन जलकर अंदर से सिकुड़ गई हो तो इसके लिए आप इस मिक्सचर में 10 कतरे बादाम का तेल और 6 कतरे विटामिन ई के डालें। अब इसे रुई में लगे निशान वाली जगह पर बैंडेज की तरह लगा रहने दें। अगली बार जब आप दूसरी रुई लगाएंगे तब पहली वाली को हटा दीजिए। दूसरा टोटका, अगर हाथ जल जाए या निशान जिल्द पर आ जाए तो इसके लिए घर में मौजूद किन चीज़ों से इसका इलाज मुमकिन है। 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें लें, चाहे तो उसे कूट कर भी ले सकते हैं। चूने का पानी और शहद को आपस में मिलाकर इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर बनाकर स्प्रे बॉटल में रख लें। जब भी हाथ जले या गर्म भाप लगे तो फौरी तौर पर इस मिक्सचर का स्प्रे अपने उस पोर्शन के ऊपर कर लें जहाँ पे आपको जलने का एहसास हो रहा है। इससे ना तो आबला आएगा और ना ही निशान पड़ेगा। तो आप ये बनाकर किचन में रख सकती हैं। अगर निशान पड़ चुका है और वो निशान काला हो गया है तो इस पर रोज़ाना ये मिक्सचर लगाएं और लगाकर छोड़ दें। ये नहीं कि बार बार लगा के हाथ धोएं, बल्कि इसको लगाकर कुछ देर के लिए स्किन के ऊपर रहने दें। इससे आहिस्ता आहिस्ता काला निशान ख़त्म हो जाएगा। हाथ जल जाए उसको फौरी हल क्या करना चाहिए। खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो उसे फ़ौरन बर्फ़ वाले पानी में डाल दें। जलने के फ़ौरन बाद शहद लगा लेने से आंवला और निशान नहीं आते। फौरी तौर पर एलोवेरा जेल लगाने से भी निशान नहीं पड़ता। तो ये 3-4 ट्रिकें हैं, आप आजमा सकते हैं। अगर घर का मार्बल फर्श बेरंग हो गया है या इस पर पेंट लग गया है, अब आप कम पैसों में मार्बल के फर्श की पॉलिश को तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, बिना दाग के, बिल्कुल नए जैसा। जिन लोगों के घर मार्बल का फर्श होता है उन्हें उनकी सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी मैले और गंदे हो जाते हैं। हल्के रंग के होने की वजह से इन पर लगे दाग धब्बे बहुत नुमायां होते हैं और कुछ अरसे बाद मार्बल फीके पड़ने लगती हैं, इनकी चमक कम होने लगती है। ऐसे में इसे फिर से नए जैसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चंद टोटके हैं, वो देख लेते हैं। मार्बल की सफाई। मार्बल को पॉलिश करने के लिए आपने करना ये है कि 1 बाल्टी पानी में 2 कप भर के नमक डालें। उसके साथ अगर आप डिश वॉशिंग जेल डाल देंगे तो वो अच्छी बात है, नहीं तो आप बर्तन धोने वाला साबुन का आधा टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। अब इस पानी को मार्बल की दीवार या फर्श पर डालें और ब्रश की मदद से रगड़ें। मार्बल पर जहाँ जहाँ पेंट के निशान या ज़िद्दी दाग होंगे तो इस जगह टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं और उससे वो दाग निकल जाएंगे। टूथपेस्ट लगाकर थोड़ी देर के लिए उसे लगा रहने दें, मतलब टूथपेस्ट का आपने लेप कर देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आपने इसको ब्रश के साथ रगड़ के उतार लेना है। इसके बाद आप गिरे कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फर्श या दीवार को पोंछने के लिए। मार्बल की पॉलिश कैसे तैयार करें। मार्बल साफ करने के बाद उसे पूरी तरह से खुश्क कर लें। जब वो सूख जाए तो आपने 1 लीटर मिट्टी का तेल लेना है। इसमें 3 से 4 चम्मच वार्निश के शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वार्निश आपको किसी भी पेंट की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। अब आपने रुई या सूती कपड़े को इस पॉलिश में डुबोकर हल्के हाथ से एक ही सिमत में फर्श या दीवारों पर लगाना शुरू कर देना है। पॉलिश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद हो, मतलब कोई बाहर की डस्ट ना आए, धूल मिट्टी ना आए, नहीं तो वो गीली पॉलिश के ऊपर चिपक जाएगी। पॉलिश करने के बाद 6 घंटों तक उस पर हाथ नहीं लगाना, वरना इस पर निशानात आ जाएंगे।
कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन में कोल्ड ड्रिंक और नमक डालें। मशीन से जुड़ी कुछ अहम बातें और हदायत जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जिससे आपके कई मसले आसानी से हल हो सकते हैं। ख्वातीन के लिए कपड़े धोना एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। एक ऐसा काम है जो कोई भी औरत शौक से नहीं करती, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चे या बड़े कपड़ों पर गहरे और ज़िद्दी दाग लगा कर आए तो मेहनत और बढ़ जाती है, और क्योंकि ये दाग आसानी से नहीं निकलते, इसलिए आज आपके साथ शेयर करूंगी इंतहाई आसान तरीके जिससे आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हुए दाग धब्बे साफ करना। कपड़ों पर लगे आम दाग धब्बे तो वॉशिंग मशीन से धोने पर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दाग बहुत जिद्दी होते हैं और गहरे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते, जैसे कि कीचड़, तेल और चाय वगैरह के धब्बे। तो ऐसे ढेर दागों को निकालने के लिए आपको करना यह है कि वॉशिंग मशीन में दाग लगे कपड़े डालकर इसमें पानी भर दें, फिर सर्फ डालने के साथ इसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक डाल दें और मशीन का स्विच ऑन कर दें। ऐसा करने से ना ही कोई कीचड़ का दाग बाकी रहेगा और ना ही तेल वगैरह का दाग। कपड़े धोते वक्त नमक का इस्तेमाल, जो ख्वातीन को ख्वाहिशवार होती हैं उनकी बस एक ही कोशिश होती है किसी तरह कम वसाइल में ज़्यादा काम हो जाए ताकि वो बचत कर सकें। अगर आप हफ्ते भर कपड़े धोती हैं तो यकीनन आपका सर्फ भी ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा। ऐसी ख्वातीन के लिए बहुत ही आसान टोटका है जिससे कम सर्फ में ज़्यादा कपड़े धोए जा सकते हैं। कपड़े धोते वक्त मशीन में नमक डाल दिया करें, क्योंकि नमक में मौजूद सल्फर कंपाउंड सर्फ के एसिडिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के साथ मिलकर कीमियाई ख्वास को पैदा करते हैं, जिनसे कपड़ों में लगा मैल, कुचैल, धूल, मिट्टी वगैरह जल्दी निकल जाती है और इनका रंग भी खराब नहीं होता। इसके अलावा नमक की वजह से कॉलर और आस्तीनों पर लगे जिद्दी दाग भी मशीन में ही साफ हो जाते हैं। आपको अलग से हाथ पे रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केले को छिलके को फेंके नहीं, बल्कि बोतलों की बदबू या चूल्हे पे जमी चिकनाई साफ करने के लिए आपने ये एक चीज इस्तेमाल करनी है और आपका जितना मुश्किल मिशन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चूल्हे पे जमी चिकनाई। चीज़ों को फ्राई करने के बाद आपने देखा होगा कि आसपास तेल के छींटे उड़ते हैं, जो होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन यही छींटे जमने के बाद आपका चूल्हा गंदा दिखाते हैं। इन्हें साफ करने के बावजूद चिकनाई पूरी तरह साफ नहीं होती। इसके लिए एक आसान सा हल ये है कि केला खाने के बाद इसका छिलका फेंके नहीं, बल्कि इससे छिलकों को तोड़कर इससे अपना चूल्हा रगड़ें। जब अच्छी तरह से रगड़ लें तो आप गीले कपड़े को निचोड़कर इससे अपना चूल्हा साफ कर लें। आप खुद देखेंगे कि आपके चूल्हे पे जमी चिकनाई कैसे साफ होती है। बोतलों की बदबू दूर करना। अक्सर अचार, चटनी की बोतलें खाली होने के बाद ख्वातीन इससे दूसरा सामान रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें बसी बू आसानी से नहीं जाती, जिसकी वजह से कोई नई चीज़ इसमें डाली जाए तो वह महक इसमें बस जाती है। कुछ बोतलों में तो ज़्यादा वक्त बंद रहने की वजह से भी अजीब सी बदबू आने लगती है, जो कि काफ़ी नागवार गुजरती है। ऐसे में आपको अपने किचन में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। खाली बोतलों में लीमू के इस्तेमाल शुदा छिलकों को काट कर डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल करके बोतल में पूरा पानी भर दें और ढक्कन लगाकर रात भर के लिए रख दें। अगले दिन इस पानी को अच्छे से हिलाकर फेंक दें। नल के सादे पानी से इस बोतल को धो लें। सूखने के बाद जब आप सूंघेंगी तो इसमें मौजूद बदबू जा चुकी होगी। उम्मीद है आपको आज के टोटके कारआमद लगे होंगे। कोई भी टोटका पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।